ये मेरे बेटे हैं आयुष जायसवाल। ये सिविल इंजीनियर हैं और इनको हमने खेती की आमदनी से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करवाई है। मेरा नाम आयुष जायसवाल है। मुझे बेहद ही गर्व है कि मेरे पिता नवीन तकनीक से खेती करते हैं और उन्होंने खेती के बदौलत हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी और काबिल बनाया। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कम समय में बेहतर पैदावार कैसे हो, इस दिशा में किसानों को जीरो टिलेज से गेहूं की खेती पर बढ़ावा दिया जा रहा है। फलस्वरूप आज जिले के मझौलिया प्रखंड के लाल सरैया गांव के सुशील कुमार जायसवाल जीरो टिलेज से गेहूं, सरसों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। मेरा नाम सुशील कुमार जायसवाल है। मैं ग्राम पंचायत लाल सरैया, प्रखंड मझौलिया, पश्चिम चंपारण का एक प्रगतिशील किसान हूँ। जीरो टिलेज माध्यम से खेती की तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, तो बहुत अधिक जलवायु के ऊपर जो निर्भरता है, उससे हमारा ये जो जीरो टिलेज विधि जो है वो हमें निजात दिलाता है। शून्य जुताई अर्थात जीरो टिलेज के अंतर्गत हम धान कटने के बाद खेतों की जुताई नहीं करते हैं। उसका जो नेरुआ जो होता है, उसका जो रूट जो बचा हुआ होता है, वो उसमें रह जाता है। किसी खरपतवार नाशी के द्वारा उसमें जो बिना बुआई किए हुए जो खरपतवार होते हैं उनको विनष्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में ट्रैक्टर चलित जीरो टिलेज के माध्यम से बुआई की जाती है। उसमें 2 चैम्बर होते हैं। ट्रैक्टर के नज़दीक वाले चैम्बर में खाद रखा जाता है और पीछे वाले में गेहूँ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इस विधि में खाद और बीज दोनों कम लगते हैं। 1 एकड़ में 40 किलो बीज और 50 किलो DAP। फिर दूसरी बात, जहाँ पर हमारा बीज गिरता है ठीक वहीं पर DAP भी गिरता है चीरा के बीच में। जो जीरो टिलेज मशीन द्वारा जो चीरा लगाया जाता है उसमें एक साथ खाद और बीज गिरते हैं, जिसका अच्छा परिणाम ये होता है कि खाद जो है वो अपना 100% देता है। दूसरी बात कि जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसमें जब पटवन की जाती है अर्थात 21 दिनों के बाद, तो पानी की खपत जो है वह लगभग आधी हो जाती है। अमूमन परंपरागत विधि से खेती में 7 से 8 घंटा 1 एकड़ में पटाने में समय लगता है पंप सेट से, जबकि इस विधि से जब करते हैं तो चूँकि खेत की जुताई नहीं की गई होती है, इसलिए पानी 4 से 4.5 घंटा में पड़ जाता है। इससे हमारा डीजल या इलेक्ट्रिसिटी तो बचता ही है, साथ साथ हमारा भूमिगत जल जो है वो भी बचता है और उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है और परिणाम स्वरूप गेहूं के दाने भी अधिक हो जाते हैं। अमूमन परंपरागत विधि में एक बाली से कोई 60 के आसपास में गेहूं के दाने निकलते हैं, जबकि इस विधि द्वारा कम से कम 70 यानी 10 दानों की बढ़ोतरी होती है और इसके अलावा जो दाने जो होते हैं वो पुष्ट भी होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम के अनुकूल कृषि कार्य आज समय की मांग है। इसके लिए वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक और प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इनका प्रत्येक खेती टॉप क्लास का होता है, हर चीज से अव्वल होता है, सब कुछ सस्ता और कम लागत में, समझिए जो वास्तव में ये अपना आमदनी दुगुना कर लेते हैं। जो सरकार का जो अभी चल रहा है उस कसौटी पर पूर्ण रूप से ये उतर रहे हैं। कृषि को बचाने के लिए किसान भाई आप भी सुशील कुमार जायसवाल की तरह हमें अपने संसाधनों का न्याय संगत इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमें खेती में ऐसे पर्यावरण मित्र तरीकों को अहमियत देनी होगी जिनसे अपनी मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रख सके और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सके। अधिक जानकारी के लिए आत्मा पश्चिम चंपारण से संपर्क स्थापित करें।